ये क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट में हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उससे डिफरेंट है। यानी हर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि वो अपने में एक यूनिक कुछ डिफरेंसेस था, तभी उसका हम लोगों ने यूज किया था। और यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है जिसके कारण इस क्वेश्चन को टच किया जा रहा है, उसमें ये है कि यहाँ आपको एप्स से पार्टिकल को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो एप्स से किया जा रहा था। तो एप्स से करने से आपको लाभ क्या था कि एप्स पर du/d θ ये वैल्यू आपको 0 मिल जाता था। और तब जब इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ v² आता है वहाँ du/d θ की वैल्यू हम 0 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ एप्स नहीं है, इसलिए du/d θ को हम 0 नहीं लिख सकते। और उसके लिए एक अतिरिक्त दिया गया है कि यह cot इनवर्स 2, इससे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, लेकिन ये मुख्य वर्क जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि यदि पार्टिकल को जहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए वह एप्स न हो तो हम आगे के कंडीशन को कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसमें वही मेथड को हमको जानना है। तो देखिए कहा जा रहा है ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू एन एक्सीलरेशन, यानी कोई एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका जो एक्सीलरेशन है वह μu⁴ प्लस 2a u⁵। तो ये एक्सीलरेशन आपको यह दे दिया। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट a0, यानी कोई एक पॉइंट है a0, यानी ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है, r θ जैसे लिखते हैं, तो r की वैल्यू a और θ की वैल्यू 0। तो यानी कोई हम एक कर्व लें और इस कर्व पर हम यह एक पॉइंट ले लें, यदि यह 0 है, और इसको यदि हम a ले लें तो यह a, और इसी को इनिशियल लाइन लेंगे, इसको हम इनिशियल लाइन लेंगे, तब इससे θ की जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। और फिर देखिए यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यही से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो यह एप्स नहीं है, तो फिर नहीं है तो और क्या दिया है, तो प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट a0, यानी यह इनिशियल लाइन लेंगे और एंगल को यहीं से मेजर करेंगे, तो हमारा a0 एट एन एंगल cot इनवर्स 2, यानी ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसको, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया किसी वेलोसिटी v से, और जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो यह इनिशियल लाइन है, इससे जो एंगल बना रहा है वो आपका cot इनवर्स 2 ऐसा दिया गया कि ये इनिशियल लाइन से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो जो एंगल है वही आपका cot इनवर्स 2 है, इससे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हमको दिखाना क्या है, अब किस वेलोसिटी से किया जा रहा है, तो वेलोसिटी पर भी देखें, तो इनिशियल लाइन विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से पार्टिकल, यानी इन्फिनिटी से यहाँ आवे और जो वेलोसिटी उसको मिले उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग पीछे जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये देखा गया कि पार्टिकल इनफाइनाइट से और यहाँ आवे तो वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम लोगों ने डिटरमिन किया। फिर ये जो वेलोसिटी था, यदि एक सर्किल जिस सर्किल का रेडियस a हो उस पर मूव करे तो उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला और उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन यहाँ जो दिया गया कि वो इनफाइनाइट से a तक आने में जो उसको वेलोसिटी यहाँ a पर मिलेगा उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना होगा। तो पहला काम तो हमें देखेंगे कि इनफाइनाइट से a तक आने में इसी एक्सीलरेशन से क्या वेलोसिटी होगी यहाँ a तक आने में, वो हमको डिटरमिन करना पड़ेगा। तो पहला वर्क तो ये कर रहा हूँ, अब ये वेलोसिटी आ जाएगी, और तब हमको प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ, यानी जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा उसका इक्वेशन, ये हमारा जो r=a1 + 2 cos θ होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो यह प्रूव किया जाए, इसके पहले जो हम लोगों को वर्क करना है उसमें ये देखना है कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा। तो यह वेलोसिटी के लिए
सॉल्यूशन अब हम करते हैं, सॉल्यूशन। तो let v be the velocity from infinity to capital A. Let v be the velocity from infinity to capital A. v को हमने यह वेलोसिटी ले लिया और बाय द फोर्स हुज एक्सीलरेशन p इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है म्यू u टू द पावर 4 प्लस 2a u टू द पावर 5, यानी इस फोर्स के द्वारा पार्टिकल इनफाइनाइट से ए पर आवे तो जो वेलोसिटी है उसी को ले लिया गया भी। लेट मी बी द वेलोसिटी फ्रॉम इनफिनिटी टू ए बाय द फोर्स व्हिच एक्सीलरेशन इक्वल टू दिस, इस एक्सीलरेशन के द्वारा जो आया। अब यह वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो अब इसको देखो, ये हमारा रेडियस है, यहाँ रेडियस ये दिया गया, लेकिन हम जो ये निकालने जा रहे हैं वह केवल यही के लिए नहीं, वो हमारा कर्व वही पॉइंट है, वो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो हम वो आर के लिए जनरल लेंगे। तो हमारा ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो भी डी भी बाई डी आर, जो आपका फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का, वो आपका 3 फार्मूले होते हैं, d2s बाई डी टी स्क्वायर, फिर आपका dv बाई डी टी और भी dv बाई डी एस। अब देखते हैं कि हमको क्या दो है जिसके बीच में, तो यह इनफाइनाइट से यह o से a पर आया है, तो इसमें एक डिस्टेंस दिया है और यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो ये वेलोसिटी 0 है, और a पर आए तो क्या वेलोसिटी हो जाए, तो इसका मतलब इसमें यस और भी ये दोनों चीजें हैं। तो हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला भी डी बी बाई डी एस, अब यहाँ डी एस जो है उसका रेडियस वेक्टर आर है, तो यह एक्सीलरेशन होगा। और यह किस एक्सीलरेशन के द्वारा, किस फोर्स के द्वारा, तो इसी फोर्स के द्वारा, तो यह म्यू और यह u टू दी पावर 4 और प्लस 2a u टू दी पावर 5, ये हुआ हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि क्योंकि यह जो एक्सीलरेशन होता है वो रेडियस वेक्टर के एलांग होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट से सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जब रेडियस वेक्टर के निगेटिव डायरेक्शन में आया तब यहाँ हम माइनस ले लेंगे। अब इस u को चेंज कर लेंगे r में और तब डी आर बाई डी टी, इसको हम निकालेंगे। तो अब यहाँ यह भी डी भी और यह वैल्यू जो आया वह माइनस म्यू और इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन यह 1 बाई आर टू द पावर 4 और प्लस 2a आर टू द पावर 5 और यह डी आर। अब देखें कहाँ से कहाँ तक ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी यहाँ 0 से स्टार्ट किया और यहाँ आने पर भी, तो यह 0 से एक कैपिटल भी, और r कहाँ से, इनफाइनाइट से r की वैल्यू a, कैपिटल a पर क्या वेलोसिटी हो तो उसका r a है, तो इट मीन्स यह इनफाइनाइट टू a, जो हमको निकालना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 और यह वैल्यू 0 टू b और यहाँ से यह माइनस म्यू, इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे तब ये वैल्यू r टू द पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो r टू द पावर माइनस 4, तो r टू द पावर माइनस 4 और प्लस 1, तो इट मीन्स r टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 और बाई 3 माइनस 3 ये आया, और यहाँ प्लस 2a और r टू द पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 5
तो +1 तो r⁻⁴/-4 और यहाँ से लिमिट इसका इनफाइनाइट टू a, यह हमको मिल गया ये वैल्यू। अब इसी को लिखेंगे तो यह v²/2 और जब यह 0 करेंगे तो -0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू, अब हम यहाँ से लिमिट रखें तो जब लिमिट रखेंगे तो एक तो ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, पहले ले लें तो प्लस यह म्यू और यहाँ जब हम लिखेंगे तो r डिनोमिनेटर में आएगा, यानी डिनोमिनेटर इसको हम लिख सकेंगे माइनस बाहर आ गया तो 1/3r³ और +2a/r⁴। अब यह लिमिट इनफाइनाइट टू a। अब वैल्यू रखें पहले a का रखें तो a का रखेंगे तो यह म्यू, तो ये 4 कॉमन लिए तो यहाँ से फिर ये वैल्यू 1/μ अब a लिखेंगे तो 1/3a³ और प्लस यह 2a/4a⁴। इनफाइनाइट जब डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1/∞ 0 है, 1/∞ 0 तो लोअर लिमिट हमारा 0 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो जब कैलकुलेट करेंगे तब ये जो वैल्यू आएगा वह म्यू और ये 1/3a³ और प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया तो 1/2a³ ऐसा आपको मिलेगा। 2 से 2 और ये से ये तो 2a³ तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ a³ तो है लेकिन नंबर में हमको यहाँ ये 2 आएगा और यहाँ ये 3 आएगा तो 5 यानी यह 5 म्यू और बाई 6a³ ये हमको मिल जाएगा। a³ दोनों का एलसीएम है और यहाँ से आएगा 2 यहाँ आएगा 3 तो 5 म्यू बाई 6a³। तो अब ये वेलोसिटी, अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तब यह वेलोसिटी जो आया v² = 5 म्यू बाई 3a³। अब ये वेलोसिटी निकाल लिया गया, यानी इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि इनफाइनाइट से ए पर जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो जो यह एक्सीलरेशन है इस एक्सीलरेशन से यदि ये पार्टिकल यहाँ ए पर आवे तो जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। तो चूंकि ये वेलोसिटी दिया नहीं है, निकालना है, तब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले का यूज हम लोग करते रहे हैं और ये वेलोसिटी निकाल लिया गया। तो जब यह वेलोसिटी निकाला गया तब हम देखेंगे कि अब इस वेलोसिटी यानी यह जो वैल्यू आया उस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। अब हमें देखेंगे कि इस कर्व का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हमको निकालना होगा। तो कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए सेंट्रल ऑर्बिट का पहले सेंट्रल ऑर्बिट का हम इक्वेशन लिखते हैं वो डी सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म में और उसमें p की वैल्यू को रखते हैं और तब हम देखते हैं कि क्या आता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव में फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में फिर इंटीग्रेट करेंगे तब वह u में आएगा और तब लास्ट में हम r में चेंज करेंगे। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, differential equation of central orbit is d2u/d⁻² plus u, यह आता है = p/h² को इधर कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन हो चुका है तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u² और p की वैल्यू को रखें तो p आपका दिया गया है म्यू और यह u⁴ और प्लस यह 2a⁵ और अपान u²। इट मीन्स ये h² और यह d2u/d⁻² प्लस u और यहाँ से यह म्यू और तब यह u² और प्लस यहाँ से 2
ए यू क्यू, ये वैल्यू हमको मिल गया। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंट्रल ऑर्बिट का है उसको लिखते हैं। ये इसके पहले भी जो प्रॉब्लम किया गया था उसमें भी हम लोगों ने इतना वर्क किया था। और तब हम क्या करते हैं कि चूंकि ये कर्व का इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमको जो लाना है वो केवल आर के टर्म में लाना है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव को अब इंटीग्रेट करके फर्स्ट डेरिवेटिव में लाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में लाने के लिए 2du/d थीटा, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2du/d थीटा वी फाइंड, तो ये आया h² और यह 2du/d थीटा और यह d2u/d थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से 2u/du/d थीटा और फिर यहाँ से यह म्यू u² प्लस 2a u³ और 2du/d थीटा। अब हमें देखते हैं कि इसको d थीटा के टर्म में लिखें। कितने का d थीटा हम लिख सकते हैं, तब यह h² और यह d/d थीटा आप du/d थीटा का स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा इतने के रिस्पेक्ट में, तो 2du और फिर इसका डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव, और इसको लिख सकेंगे d/d थीटा आप u², यह 2u du/d थीटा, ये आ गया हमारा। और फिर यहाँ से म्यू और यह u² प्लस 2a u³ और यह 2du/d थीटा। अब हम क्या करेंगे कि d थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो d थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये समाप्त हो जाएगा, यह आ जाएगा। यह भी हमारा डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो u² बच जाएगा। और इसको हम d थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो d थीटा से यह d थीटा कैंसिल हो जाएगा और यह u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू, अब ये v² की जो वैल्यू है वो हमको जरूरत पड़ेगी, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं। तो v² = 5μ/3a³ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ हमको लिखना है, इसलिए इसको हमने यहाँ बिठा दिया। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेटिंग with respect to theta we have h² और यहाँ से du/d थीटा इसका स्क्वायर और प्लस u²। अब इसको थीटा 2 है 2μ, इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यह u³ प्लस इसको करेंगे तो u⁴/4 आएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा 2, तो यह au⁴/2 ये हमको मिल जाएगा। और एक कोई कांस्टेंट हमने कोई सपोज कर लिया कि यह k ऐसा, तो अब यह a क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक के हमारा जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो एलसीएम लेके 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन होगा। अब इसको हमने 1 ले लिया, ये हमारा 1 है। तो अभी तक का जो वर्क है वो वर्क हम लोग सामान्यतः इसके पहले जो क्वेश्चन में करते रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, इसमें p की जो वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया गया है उसको रख लेना और तब
डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। तो जब यह इंटीग्रेट करते हैं तो जो ये वैल्यू आती है वही हमारा v स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ये वैल्यू v स्क्वायर होता है। और v स्क्वायर की वैल्यू हम लिखते क्यों हैं, ये पीछे हर क्वेश्चन में लगभग इसको रिपीट किया गया है कि जब यह v स्क्वायर रख देंगे तो इस टोटल में h स्क्वायर की वैल्यू ये हम निकाल देंगे और यहाँ से भी हमारा k की जो वैल्यू है वह निकल आएगा। और तब जब इनको रखेंगे तब डी यू बाई डी थीटा का निकालेंगे तो वहां से हमारा सेकेंड डेरिवेटिव से अब फर्स्ट डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में दो चीजें मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया और वो चीज यहाँ और आपको क्लियर हो जाएगी कि यह भी तो हम लोग निकाल चुके हैं। ये भी की वैल्यू निकाला गया था 5 म्यू बाई 3a³, तो वह तो भी यहाँ रख देंगे। लेकिन इसके पहले जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया f से, तो जब f से होता है तो वहां डी यू बाई डी थीटा 0 हो जाएगा, r की वैल्यू यह ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि v स्क्वायर की वैल्यू तो आप रख लेंगे, लेकिन यहाँ डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है। ये वैल्यू जब f से रहता है तो 0 हो जाता है और u की वैल्यू 1/a लिख लेते हैं तो h स्क्वायर की वैल्यू निकल आता है। लेकिन यहाँ डी यू बाई डी थीटा 0 नहीं होगा तो हम कैसे इसकी वैल्यू को h स्क्वायर को निकालेंगे। यही इस क्वेश्चन का वह पार्ट है जो हमारे लिए नया है और इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ किया जा रहा है। तो अब आप जब देखेंगे कि f से पार्टिकल को प्रोजेक्ट न किया जाए, कोई एंगल दिया जाए, तो उससे हम इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे ये वर्क हमको जानना है। तो इसके लिए एक और हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा है उसी का यूज एक बार हम यहाँ करते हैं, उस चीज को आप देखेंगे। और इस कर्व का जो यह पॉइंट है इस पर हम टेंजेंट ले लें, टेंजेंट ले लें, यानी जो कर्व है उस कर्व पर ये जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है v वेलोसिटी से, उसी को हम क्या करें कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें और जो यह ओरिजिन है या पोल है उससे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आपका 90 हो गया। तो हम जो नोटेशन यूज करते हैं ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट इसके बीच के एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और जो यह लेंथ है, यह लेंथ इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, p से। यानी p हमारा क्या होता है कि r साइन फाई, ये पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। यह p यानी कोई हमारा कर्व है, उस कर्व का जो टेंजेंट है और इसका जो रेडियस वेक्टर है उसके बीच का बना एंगल फाई है और इस पोल से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसका जो लेंथ आता है उसको हम p से डिनोट करते हैं। तो इस p की वैल्यू आपका जो यह रेडियस वेक्टर है उस रेडियस वेक्टर यानी r साइन फाई, जब यह r रहता है तो p की वैल्यू r साइन फाई की हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ r की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में वह a है, तो यानी p की वैल्यू a साइन फाई ऐसा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर according to figure p is equal to a sin phi, a sin phi, यह a है। अब इस फाई की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, तो फाई की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप p की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये जानना है तो कि हम p की वैल्यू का आखिर हमको जरूरत क्यों है। तो अभी थोड़ी देर के लिए यह p के कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा देखें। ये हमको यह मालूम है कि जो यह p है उस p की वैल्यू 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r टू द पावर 4 और dr/d थीटा इसका स्क्वायर ये होता है। ये उसी केस में होता है
कि हमारा यह रेडियस वेक्टर है और जो टेंजेंट है इसके बीच का एंगल फाई हो और टेंजेंट पे इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें ये लेंथ पी हो, तो इसी पी की वैल्यू होती है 1/p² = 1/r² और प्लस 1/r⁴ dr/d⁻, ये हमको मालूम है। अब यहाँ से इसको u में चेंज करें, इसको भी हमने क्यों लिखा है, इसकी जरूरत यहाँ क्यों है, इसको u में चेंज करें। तो जब u में चेंज करेंगे तो हमारा u की वैल्यू होता है, u की वैल्यू 1/r और तब du/d⁻, इसकी जो वैल्यू आएगा वो -1/r² और dr/d⁻। तो अब इसको जब इसमें लिखेंगे तब यह 1/r तो यह u² और ये इसी का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी यह du/d⁻ का स्क्वायर। यहाँ यही वैल्यू आपका यह है, चूंकि यहाँ एफ हमको एप्स पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो नहीं दिया है, तब हमारा जब du/d⁻ एफ से करता तो 0 हो जाता। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो हमारा इसकी जो वैल्यू होगा वो 1/p² होगा, ये हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। तो अब हमने दिखा भी दिया कि जो ये वैल्यू है वही आपका ही है, तो यह 1/p²। अब इस जहाँ इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहाँ इस p की वैल्यू क्या हुआ जब यह निकाल लेंगे तो इसकी जगह इसी वैल्यू को रख देंगे तब हमारा h² निकल आएगा। तो इसी सेंस से इसको किया जा रहा है। अब यहाँ यह p की वैल्यू निकालना है तब इसकी वैल्यू को हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो आपके दिमाग में आता कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, p की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। तो यह नहीं दिया गया इसलिए हमारा यह जो रिलेशन है तो इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मिल गया, अब इसकी वैल्यू 1/p²। अब यहाँ p की वैल्यू को यदि हम p की वैल्यू को यहाँ हमारा निकालना आवश्यक हो गया, तो अब p की वैल्यू हमारा यही होता है, ये परपेंडिकुलर है, यह a है, तो यह p की वैल्यू a sin φ। अब यह है a तो आपका यह दिया है लेकिन sin φ मालूम नहीं है। अब sin φ कैसे निकालेंगे, तब आप देखेंगे कि यह टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर है, ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो यह एंगल है वही एंगल ये होगा। इसका मतलब फाई को ही इस क्वेश्चन में दिया है cot इनवर्स 2, तो यहाँ फाई = cot इनवर्स 2, या इसको इधर करें तो cot φ = 2। अब cot φ जो हमारा होता है, आपको ये पता है हाई स्कूल में ही ये सारे कैलकुलेशन किया गया है कि साइन cos tan और cot sec कोसेक इसमें से कोई एक मालूम रहे तो शेष पांचों हम निकाल सकते हैं। तो यह cot का मालूम है और हमको sin φ चाहिए, cot φ मालूम है, तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक राइट एंगल हम बना लेते हैं और यह फाई हमने लिख लिया, तो cot की वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 2 और परपेंडिकुलर इसके 1, तो y1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा ये वैल्यू जो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5, ये हाइपोटेन्यूस का आ गया। अब यहाँ से साइन φ की वैल्यू निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये 1/√5। इट मीन्स यहाँ से जो साइन φ आया वो आपका 1/√5 यार, और तब आपका जो p है वह p की वैल्यू आपका आ गया a और साइन φ की वैल्यू 1/√5। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू को निकाल लिया, उसी को यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ यह वर्क, ये तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए ये बहुत बार यूज किया जा चुका है, ये नया वर्क नहीं है, इसका यूज यहाँ हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसी की वैल्यू जो हमारा p का है उसको यहाँ रखेंगे, तो यह आया आपका a/√5, तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तब ये वैल्यू हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो
तो 5/a², तो यह वैल्यू आ गया 5/a², और यह आया आपका u² प्लस du/d θ का स्क्वायर, यानी जब एप्स नहीं था तब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, अब यह नोन है, इसकी वैल्यू निकल आया और तब हमारा h² निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस Q हम 1 में रखेंगे, तो ये वैल्यू निकाल ली गई। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन R = A और U = 1/a du/d θ का स्क्वायर प्लस u² = 5/a² एंड वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर = 5μ/3a³। thus इक्वेशन 1 gives, अब इसकी वैल्यू तो v² की वैल्यू 5μ/3a³। अब इसकी वैल्यू ये h² इसमें नहीं था, केवल इतने की वैल्यू है, तो यह h² और इंटू 5/a² यह वैल्यू हो गया, और यहाँ से यह 2μ और u की वैल्यू a है f पे, तो यहाँ से 1/3a³ और प्लस यह a⁴ होगा, तीनों तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/2a³ और प्लस k, ऐसा मिल गया हमको। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि अब एप्स नहीं होने से आपका ये वर्क जो था वो कितना बढ़ गया, इसको आप लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी उस तरह का प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे, आइडिया आपको मिल गया। तो अब यहाँ से h² की वैल्यू निकालें, तो h² = 5 से 5 कैंसिल, आइए केवल एक a बच जाएगा, इट मीन्स μ/3a। h² ये वैल्यू 5 से 5 कैंसिल और एक a, तो h² की वैल्यू ये है। अब इसके बाद से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा यह, यानी 5μ/3a³ = 5, 2μ रहा, 2μ और यहाँ से 5/6a³, अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस ये आपके इस, तो यह 5μ/3a³ = 5μ/3a³ और प्लस k, इट मीन्स k की वैल्यू 0। इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से यह k की वैल्यू 0। अब आपका h² भी निकल आया और k भी निकल आया। अब इसी की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन 1 जो अभी हमने मिटाया है उसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो अब रखें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h² एंड k इन इक्वेशन 1, u/d⁻θ इसका स्क्वायर और प्लस u² यह वैल्यू, और इसी का एक क्वेश्चन हम ये, तो अब h² और k इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है, यही हमारा इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन 1 में वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन 1 में तो यह h² की वैल्यू था μ/3a²,
3a, और यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर यह वैल्यू, और यह 2 म्यू, और यहाँ से यू क्यूब बाई 3 और प्लस ए और यू टू दी पावर 4 बाई 2, और के की वैल्यू 0 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, म्यू कैंसिल हो जाएगा। और तब हम क्या करेंगे, इसमें डी यू बाई डी थीटा इसको हम तो 3a इसको हम ट्रांसपोज करें, तब यहाँ से डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो यह वैल्यू 3a यह इधर आया, और इंटू 2 म्यू कैंसिल हो चुका है, और तब यह जो वैल्यू आया यू क्यूब बाई 3 और प्लस ए यू टू दी पावर 4 बाई 2 और माइनस यू स्क्वायर, ये इसमें हुआ है, और तब यह माइनस यू स्क्वायर ऐसा हो गया। अब हर टर्म को अलग अलग कर लें, तो यह डी यू बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, तो यह इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 3 से कैंसिल हो गया, 2a यू क्यूब, 2a यू क्यूब यहाँ से मिला, और यहाँ से हमारा प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3a स्क्वायर यू टू दी पावर 4 यह वैल्यू, और माइनस यू टू दी पावर 4 ऐसा आ गया, यू स्क्वायर ये हमारा यू स्क्वायर ऐसा आ गया। अब हमें देखते हैं कि डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू जो निकला वो जो हमारे सामने है उसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे क्या। यदि वो इंटीग्रेशन हमारा इजीली फार्मूले में दिखता हो तब तो हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन यदि ऐसा लग रहा हो कि जिससे इस फॉर्म में है कि उसका इंटीग्रेशन हमको, जैसे अब ये यहाँ तो, लेकिन जब इसको डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, और डी यू की तरफ करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। ये केवल ये ऐसे होता तब तो इंटीग्रेशन हो जाता, तो एक तो ये अंडर रूट में आएगा, डी यू की तरफ करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अभी देखने से एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। तब तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको आर में चेंज करते हैं। तो जब आर में चेंज करेंगे तो यू की वैल्यू डी यू बाई डी थी, यू की वैल्यू 1 बाई आर, और तब डी यू बाई डी थीटा करते हैं तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा, तो उसी का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, यू की वैल्यू 1 बाई आर तो डी यू बाई डी थीटा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। फिर यहाँ से देखें यह 2a और आर क्यूब, और यहाँ से प्लस 3a स्क्वायर आर टू दी पावर 4 और माइनस 1 बाई आर स्क्वायर ऐसा है। अब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई आर टू दी पावर 4, इस आर टू दी पावर 4 को टोटल हम मल्टीप्लाई कर दे जिससे समाप्त हो जाए, तब यह डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर आर टू दी पावर 4 को यहाँ करेंगे तो यह 2a और यहाँ जब इससे करेंगे तो केवल 3a स्क्वायर, और इसको जब हम करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर ये आ गया। अब आप देखें कि इसको आर स्क्वायर है और यह आर है, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में बदलें। तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हम इसी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जो निगेटिव होता है, जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव में नहीं रखते हैं, तो इट मीन्स यह 3a स्क्वायर ये हमारा प्लस में है। अब इसमें माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को, तो आर स्क्वायर प्लस और आर का टर्म यह तो माइनस 2ar ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब हमको परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, तो इसमें प्लस a स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ
प्लस ए स्क्वायर, तो अब यह प्लस ए स्क्वायर इसके साथ है नहीं, इसलिए ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर हुआ है, तो फिर यहाँ प्लस ए स्क्वायर कर दे जिससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। अब इससे हमारा यह स्क्वायर में आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो यह वैल्यू आ गया 4a स्क्वायर और माइनस यह r माइनस ए का स्क्वायर। अब देखें यह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। तब अब हम डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालें, तो डी आर बाई डी थीटा इसकी वैल्यू जब निकाला जाएगा तब फिर हम वेरिएबल साथ सेपरेबल करके और डी आर बाई डी थीटा इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ, तो यह डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट यह 2a इसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए इसका स्क्वायर। अभी आ गया और वेरिएबल सार सेपरेबल में बदलते हैं, तो यह डी आर बाई अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस आर माइनस ए इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से डी थीटा इस फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रेट करें तो यह आपका 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो यह साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यह साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आर माइनस ए है, तो आर माइनस ए बाई ए, तो 2a ऐसा ही, और यहाँ से थीटा और फिर एक कोई कांस्टेंट है, हमने सपोज कर लिया कि यह के डैश, इसको हमने 2 ले लिया, ये 2 ले लिया ऐसा। अभी हमको कैसे मिला, तो बाई इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन का आप सिंबल दे दें, एक कांस्टेंट के डैश ऐसा लिखें, तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमको के डैश की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये इस पॉइंट से, ये 0 पॉइंट, तो ये हमारा आर ए है, थीटा की वैल्यू 0 है, यानी हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। तो अब इसी का यूज करेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल केवल 2 है, आर और थीटा, तो जब आर की वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू 0 है, तब हम उसी का जब यूज करेंगे तब जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट निकलेगा। पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज इक्वल टू 0। ये पार्टिकल ए 0 से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ए उसका रेडियस वेक्टर है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा, थीटा 0 है और आर की वैल्यू ये है। ऑन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज इक्वल टू 0, द एबव इक्वेशन गिव्स साइन इनवर्स आर की वैल्यू ए माइनस ए बाई 2a और थीटा की वैल्यू 0 प्लस के डैश, तो a माइनस ए 0 हो गया, तो 0 बाई 2a दैट इज 0, तो साइन इनवर्स 0 0, तो यह 0 ये भी 0, इसलिए के डैश हमारा 0 आ गया, के डैश इक्वल टू 0। अब के डैश की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दें, तो पुटिंग के डैश इन इक्वेशन 2 we have sin inverse r minus a by 2a और यह थीटा, के डैश 0 हो गया। अब यहीं से आपको इस फॉर्म में लिखना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स को इधर करें, इट मीन्स यहाँ से आया आर माइनस ए इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, या आर इज इक्वल टू ए
प्लस 2a साइन थीटा। अब ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 2 कास थीटा, और यही हमारा रिजल्ट है, साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, यह एफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो अब डी यू बाई डी थीटा जीरो नहीं हुआ, तब तो उसकी वैल्यू को कैसे निकाला गया, यह प्रोसीजर इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। शेष वर्ग तो आप लोग इसके पहले का जो प्रोसीजर है वही है, उसी को एक अतिरिक्त था, उसको हम लोगों ने समझा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो।